गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इट्स मनियाक। आज है 5 मार्च और 5 मार्च के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है कंडोन। इसका मतलब होता है माफ़ करना, एक्सक्यूज करने को बोला जाता है कंडोन। टू डिसमिस एज ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, मतलब आप किसी चीज़ को बिल्कुल लिटिल इम्पोर्टेंस की तरह समझो और बिल्कुल उसको माफ़ कर दो, तो उससे बोला जाता है कंडोन। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये जो है किसी मैटर पर एक दूसरे से नाराज़ हो गए हैं। अब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? दे आर ट्राइंग टू कंडोन, वो माफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे ओवरलुक, पार्डन, डिसरिगार्ड, फॉरगिव। ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फॉरगिव तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन जो ये ओवरलुक है, इसका मतलब होता है नज़रअंदाज करने को बोला जाता है। आप किसी ट्रिवियल मैटर पर किसी से नाराज़ हो गए हो, तो क्या होना चाहिए? आप उसको कैसे माफ़ी कर दोगे? जब आप उसको ओवरलुक कर दोगे, उस बात को नज़रअंदाज कर दोगे कि कोई बात नहीं, ये तो छोटा मैटर है, बहुत ही ट्रिवियल मैटर है, बहुत ही तुच्छ मैटर है। ठीक है, तो ओवरलुक हो जाएगा इसका। डिसरिगार्ड मीन्स भी क्या होता है? किसी चीज़ को नज़रअंदाज करने को बोला जाता है या किसी को महत्व ना देने को बोला जाता है डिसरिगार्ड। जब आप छोटी मोटी चीज़ों को डिसरिगार्ड कर देते हो, उसको महत्व देना बंद कर देते हो, तो उसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कंडोन, माफ़ करना। इसके एंटोनिम हो जाएंगे हीड, जब आप ध्यान देने लग जाते हो। ठीक है, मार्क हो जाएगा, माइंड हो जाएगा, नोट हो जाएगा, डोंट माइंड जैसे बोलते हैं ना, डोंट माइंड, कृपया नाराज़ मत होना या ज़्यादा वो दिल पे मत लेना, तो ये होता है माइंड। तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे, तो ध्यान रखना इसके एंटोनिम किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर लोग मिस्टेक यहीं पे करेंगे। अगर आपने कंडोन का सिनोनिम नहीं देखा है तो आप ओवरलुक को समझ नहीं पाओगे कि ये इसका सिनोनिम है कि नहीं है। जैसे कि श्रग ऑफ, इसका मतलब भी क्या होता है? नज़रअंदाज करना, तो श्रग ऑफ ही इसका एक सिनोनिम है। ठीक है, तो आपको जब भी कहना सिनोनिम आता है, आपको थोड़ा देर तक सोचना है उसके बारे में। ये नहीं कि आपको लगेगा कि सिनोनिम को जैसे ही देखा और एकदम से आप क्लिक कर दोगे, नहीं। आजकल बिल्कुल एग्जैक्ट सिनोनिम नहीं पूछा जाता है, ना एंटोनिम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नियर बाय सिनोनिम और नियर बाय एंटोनिम। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी से माइंड अगर प्रिपेयर रहेगा तो आपका माइंड वहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो वर्ड को। इसका एग्जांपल है वी कैन नॉट कंडोन चाइल्ड अब्यूज़। हम चाइल्ड पर जो अत्याचार हो रहे हैं उससे बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर सकते, उसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, अगला वर्ड है इनएलेक्टेबल। इसका मतलब होता है अनिवार्य, नेसेसरी को बोला जाता है इनएलेक्टेबल। मैंडेटरी, इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, अनअवॉइडेबल, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मैंने जब इनएलेक्टेबल को इमेज के लिए सर्च मारा गूगल पर, तो ये QR कोड निकल कर आया। मतलब क्या है? आजकल ये जो QR कोड है इतना अनिवार्य हो चुका है, इतना इनएलेक्टेबल हो चुका है कि अब वाकई इसके बिना काम नहीं चलने वाला। आप कहीं पे भी जाओ, आपको ये QR कोड की ज़रूरत पड़ती है। आपके मोबाइल में अगर भीम ऐप नहीं है, आपके मोबाइल में अगर UPI नहीं है, तो जो है आप बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने वाले हो। ठीक है, तो ये आज जो है UPI बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो ये होता है इनएलेक्टेबल। मैंडेटरी होता है, जो आप जानते हो अनिवार्य, जो बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, इनएविटेबल भी आप जानते हो, अनिवार्य को बोला जाता है। इनएस्केपेबल, जिससे आप बच नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनअवॉइडेबल, जिससे आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा एविटेबल। मतलब क्या है? आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप क्या उसको नज़रअंदाज कर सकते हो। प्रिवेंटेबल, मतलब प्रिवेंट कर सकते हो, बच सकते हो। एवर्टिबल, AVERTIBLE, एवर्टिबल, इसका मतलब भी क्या होता है? आप किसी चीज़ से बच सकते हो। एवर्टेबल, देखो मैंने दोनों स्पेलिंग लिख दी है, सेम होती है। देखो, एवर्टिबल भी होता है और एवर्टेबल भी होता है। TABLE भी होता है और TIBLE भी होता है, कोई मिस्टेक नहीं होती इनमें। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। हाँ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पेंडिंग मनी ऑन एजुकेशन इज एन इलेक्टेबल एक्सपेंडिचर। एजुकेशन पर खर्च करना जो है बहुत ही अनिवार्य खर्च है। ठीक है, अगला वर्ड है शार्ड। इसका मतलब होता है टुकड़ा, पीस को बोला जाता है शार्ड। ठीक है, ये इधर तो शार्ड्स हो गए जो इमेज में है, क्योंकि ये बहुत सारे क्या हैं? टुकड़े हैं, तो ये होता है शार्ड। फ्रैगमेंट, ड्रैग्स, स्क्रैप, बिट, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फ्रैगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा, ड्रैग्स मीन्स भी क्या होता है? कूड़ा करकट जो होता है उससे बोला जाता है ड्रैग्स। ठीक है, उसके कूड़े करकट के या छोटे मोटे जो टुकड़े हैं उनको बोला जाता है ड्रैग्स। स्क्रैप, ये वही सेम सेंस देता है, किसी
इमारत के जो स्क्रैप्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो बचे हुए होते हैं, उन्हें बोला जाता है स्क्रैप्स। हाँ, बिट, बिट भी क्या है, टुकड़े को बोला जाता है बिट। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे हॉल, लंप, लंप मिस होता है ढेर, चंक, हंक। चंक हंक मिस दोनों मतलब क्या होता है, सेम सेंस देते हैं। जो किसी का बड़ा टुकड़ा होता है, किसी भी पार्ट का जो बड़ा टुकड़ा होता है उसे बोला जाता है चंक या हंक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, चंक और हंक क्या है, सार्ड का एंटोनिम है। ठीक है, इसको सिनोनिम में मत रखना, क्योंकि चंक में से भी क्या निकलता है, टुकड़ा निकलता है, लेकिन क्या है, ये कैसा टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा है। हंक भी कैसा टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा है। तो ये एंटोनिम है इसका। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शार्ट्स ऑफ ग्लास स्प्रेडिंग ऑन द फ्लोर। जो कांच के जो टुकड़े हैं वो ज़मीन पर बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है ग्रूव। इसका मतलब होता है खांचा, चैनल को बोला जाता है ग्रूव। जैसे इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये बीच में जो ये खाली जगह है, ये नाली जैसे, इससे बोला जाता है ग्रूव। ठीक है, अ लॉन्ग नैरो फ्रो और चैनल को बोला जाता है ग्रूव। ठीक है, ट्रेंच, फ्रो, रट और होलो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो ट्रेंच है इसको बोला जाता है खाई। ठीक है, जो लंबी सी बीच चारों तरफ से गड्ढा क्यों आ रखा होता है उसे बोला जाता है ट्रेंच, खाई को बोला जाता है। और जो फुरो है ये होता है, जब आपने कभी हल लगाते हुए देखा होगा, कई लोगों ने खुद देखा होगा, तो उसमें एक नाली जैसे बन जाती है। ठीक है, तो उसे बोला जाता है फुरो। और रट क्या होता है, आपने जो बाइक का जो टायर है वो देखा होगा, गाड़ी का टायर होगा, उसमें जो है लकीरें छोड़ी जाती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो, रट बहुत ज़रूरी होती है छोड़ना, क्योंकि उस रट के कारण ही जब जो रोड है उसके साथ फ्रिक्शन हो पाएगी गाड़ी का, और गाड़ी बैलेंस हो पाएगी। तो ये होता है रट। ठीक है, होलो, होलो आप जानते हो जो लंबा सा होता है खाली जगह, उसे बोला जाता है होलो। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा हाई, इलेशन, हाईलैंड, अनफोल्ड। मतलब क्या है, हाई मतलब जो ऊंचा हो। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, गहराई है, ऊंचे को बोला जाएगा। फिर इलेशन भी मतलब क्या होता है, गर्व को बोलते हैं इलेशन। ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम नहीं है, लेकिन क्या है, नियर एंटोनिम है, लेकिन यूज होता है नियर एंटोनिम भी सेंटेंस में। ठीक है, हाईलैंड, हाईलैंड मीन्स भी क्या होता है, ऊंची ज़मीन। और अनफोल्ड, अनफोल्ड मीन्स होता है खुला, जो बिल्कुल समतल हो, जो खुला हो, बराबर हो, कहीं पे खाई नहीं है, उसे बोला जाता है अनफोल्ड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द बोल्ट स्लाइड ईजीली इनटू द ग्रूव। जो बोल्ट था वो आराम से खांचे में गिर गया या उसमें फिसल गया। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रिंग। इसका मतलब होता है ऐंठना, ट्विस्ट करने को बोला जाता है रिंग। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इस तरीके से जब रिंग होता है, निचोड़ने को बोला जाता है रिंग। स्क्वीज, स्क्रू, रेंच, रेस्ट, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। जो रेस्ट होता है इसका मतलब होता है तोड़ मरोड़ करने को बोला जाता है रेस्ट। ठीक है, जो आगे इसका बना है जैसे रेसलिंग, रेसलिंग भी रेस्ट से बना हुआ है। रेसलिंग फाइट होती है, उससे बोला जाता है रेसलिंग। उसमें क्या होता है, एक दूसरे को तोड़ मरोड़ा जाता है, तो रेसलिंग यहीं से निकला हुआ है। रेंच हो गया, रेंच भी क्या होता है, बलपूर्वक किसी चीज़ को खींचने को बोला जाता है या मरोड़ने को बोला जाता है रेंच। स्क्रू, स्क्रू भी आप जानते हो, उस पर फोर्स करके अंदर को डाला जाता है, जो घुमाई जाती है, कीलें होती हैं स्क्रू करके, तो उसमें क्या होता है, घुमाया जाता हो, अंदर डाला जाता है दीवार, वॉल के या कहीं पे भी जहाँ पे भी स्क्रू लगा होता है। ठीक है, स्क्वीज आप जानते हो, निचोड़ने को बोला जाता है स्क्वीज। तो ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम हो जाएंगे, जैसे एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, बलपूर्वक खींचने को बोला जाता है। फोर्स हो जाएगा, फोर्स भी इसका एक सिनोनिम है। ठीक है, एक्सट्रॉट, एक्सट्रॉट मीन्स क्या होता है, ज़बरदस्ती किसी से खींचने को बोला जाता है। उसका हाथ मरोड़ मरोड़ करके आप क्या करोगे, उससे चीज़ें खींच लोगे, उसे बोला जाता है एक्सट्रॉट। तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा, एक्सट्रॉट की स्पेलिंग होती है EXTORT, एक्सट्रॉट। ठीक है, इसके एंटोनिम हो जाएंगे काम, फ्री, इंसर्ट, इम्प्लांट, अस्वाज, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अस्वाज मिस होता है शांत करना, इम्प्लांट मिस होता है किसी चीज़ को गाड़ना या फिर प्लांटेशन करने को भी बोला जाता है इम्प्लांट। ठीक है, इंसर्ट, इंसर्ट मिस होता है घुसेड़ना या अंदर डालने को बोला जाता है इंसर्ट। फ्री, अब आप जो ये निचोड़ रहा है इसको क्या कर देगा, वो फ्री कर देगा। अगर इसे छोड़ देगा तो ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। काम, काम मतलब शांत करना। ठीक है, तो ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। इसका एग्जांपल है ही रंग द वाटर आउट ऑफ माय बाथिंग सूट्स। उसने जो है जो वाटर था वो निचोड़ कर मेरे बाथिंग सूट से निकाला। ठीक है, अगला वर्ड है
एफरेंटरी, इसका मतलब होता है गुस्ताखी। ऑडेसिटी को बोला जाता है एफरेंटरी। इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये सामने बॉस है और ये जूते से क्या कर रहा है, बिल्कुल बैठा हुआ है सामने जूते रखकर, टेबल के ऊपर आराम से सो रहा है। ठीक है, बॉस सामने खड़ा है। अबे ये इतनी बड़ी गुस्ताखी कर दी, बॉस ही के टेबल पर बैठा हुआ है, सीट पर बैठा हुआ है और जूते सामने रखा हुआ है, तो क्या कर रहा है, ये गुस्ताखी कर रहा है। ठीक है, ऑडेसिटी दिखा रहा है, अपनी धूर्तता दिखा रहा है। इम्प्यूडेंस, टेमरिटी, चिकीनेस, ब्रेजननेस, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इम्प्यूडेंस मिस होता है निर्लजता को बोला जाता है। टेमरिटी मिस क्या होता है, दुस्साहस को बोला जाता है। चिकीनेस मिस क्या होता है, दुस्साहस को बोला जाता है, या गुस्ताखी को बोला जाता है चिकीनेस। इसका जो वर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म है वो हो जाएगा चीक, CHEE के चीक। ठीक है, अब ब्रेजननेस मिस होता है निर्लजता को बोला जाता है ब्रेजननेस। ठीक है, और इसके जो बाकी सिनोनिम हो जाएंगे वो जैसे हो जाएगा, गॉल हो जाएगा, GALL गॉल, इसका मतलब भी दुस्साहस होता है। टेमरिटी ये लिखा हुआ मैंने, और क्या डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, बोल्डनेस हो जाएगा, रूडनेस हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम होगा टिमिडिटी, कायरता को बोला जाता है। डिफिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को बोला जाता है। जब आपके अंदर कोई शायनेस होती है उससे बोला जाता है डिफिडेंस। ठीक है, आपने यहाँ पर भरोसा नहीं होता है जब। और क्या हो जाएगा, बेसफुलनेस हो जाएगा। बेसफुलनेस में होता है संकोची को बोला जाता है बेसफुलनेस, संकोच। मॉडेस्टी, जब आप विनम्र हो, शांत हो, तो ये हो जाएगा मॉडेस्टी, ये भी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। इसका एग्जांपल है, ही हैड द एफरेंटरी टू कॉल मी अ लायर। उसकी जो है इतनी, उसने अंदर इतना दुस्साहस आ गया था कि उसने मुझे एक क्या बोला, झूठा बोला। ठीक है, उसकी इतनी हिम्मत, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है ब्रॉच, इसका मतलब होता है जिक्र छेड़ना। इंट्रोड्यूस करने को बोला जाता है ब्रॉच। जब आप अपने दोस्तों के बीच में किसी तीसरे दोस्त के बारे में ब्रॉच करते हो, किसी का जिक्र छेड़ते हो, उसे बोला जाता है ब्रॉच। जैसे यहाँ इमेज में दिख रहा होगा आपको, यहाँ जो ये साइकेट्रिस्ट है या इसकी डॉक्टर है जो भी है, तो उसने इसके सामने कुछ ऐसा जिक्र छेड़ दिया जिससे कि ये क्या हो गया, दुखी हो गया, तो ये होता है ब्रॉच। ठीक है, जब आप किसी थर्ड पर्सन का या किसी चीज़ का मेंशन करते हो या स्पीक ऑफ करते हो तो उसे बोला जाता है ब्रॉच। पुट फॉर्थ, अटर, रेज, ब्रिंग अप, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ब्रिंग अप मिस होता है सामने लाना किसी चीज़ को या किसी टॉपिक को उठाने को बोला जाता है ब्रिंग अप। रेज मिस भी क्या होता है, किसी चीज़ को उठाने को बोला जाता है, किसी बात को उठाने को बोला जाता है। अटर मिस भी क्या होता है, कहने को बोला जाता है। पुट फोर्थ, सामने रखने को बोला जाता है पुट फोर्थ, जब आप अपनी बात को सामने रखते हो, पुट फोर्थ। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ओपन अप भी होता है, ओपन अप मीन्स भी क्या होता है, बात छेड़ने को बोला जाता है। टच ऑन, जब आप किसी चीज़ को टच करते हो, किसी बात को टच करते हो। ठीक है, टॉक ऑफ, ये सब इसके सिनोनिम है। इसका एंटोनिम हो जाएगा सप्रेस, साइलेंस, क्वाइट, एक्सक्लूड, इसका मतलब होता है छोड़ना। जब आप किसी टॉपिक को छोड़ देते हो या किसी चीज़ को किनारे कर देते हो या निकाल देते हो, उससे बोला जाता है एक्सक्लूड। क्वाइट मिस होता है शांत, साइलेंस मिस शांत, सप्रेस मिस किसी को दबाना या किसी बात को दबाने को बोला जाता है सप्रेस। आप जिक्र नहीं करते हो, आप उस बात को क्या कर देते हो, सप्रेस कर देते हो, दबा देते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। इसका एग्जांपल हो जाएगा, डिड यू ब्रॉच द सब्जेक्ट एट द मीटिंग, क्या आपने मीटिंग में जो सब्जेक्ट था, जो विषय था, उसको छेड़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रेपेरस, इसका मतलब होता है उद्यमी बच्चे को बोला जाता है, उद्यम मचाने वाले को बोला जाता है ऑब्स्ट्रेपेरस। ठीक है, जैसे ये इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये कैसा बच्चा है, काफ़ी उद्यमी है, हाथ में पता नहीं क्या क्या लगा दिया इसने। ठीक है, तो ये है अनरूली, जो रूल को ना माने। राउडी, ट्रकुलेंट, फ्रैक्सियस, अनकंट्रोल्ड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ट्रकुलेंट मिस होता है, ये राउडी मिस होता है जो गुंडा हो, उपद्रवी हो, झगड़ालू हो, उसे बोला जाता है राउडी। ट्रकुलेंट मिस होता है जंगलीपन को बोला जाता है ट्रकुलेंट। फ्रैक्सियस, इसका मतलब होता है झगड़ालू या फिर चिड़चिड़ेपन को बोला जाता है फ्रैक्सियस। ठीक है, उधम मचाने वाले को। अनकंट्रोल मिस क्या होता है, जो कंट्रोल नहीं कर सकते, अनकंट्रोल जो डिसऑर्डर है। ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल है। रैम्पेजिंग, आउट ऑफ हैंड, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिस्ट्रेंड, काम, नॉइसलेस, मैनेजेबल, ये सब इसके एंटोनिम हो जाएंगे। रिस्ट्रेंड मिस होता है संयमी इंसान को बोला जाता है जो अपने आप पर कंट्रोल कर सके, रिस्ट्रेंड वो होता है। काम आप जानते हो शांत, नॉइसलेस जहाँ पे आवाज़ ना हो। मैनेजेबल होता है जो मैनेज करने लगे जैसा हो, जो
जिसे मैनेज किया जा सके, उसे बोला जाता है मैनेजेबल। ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। इसका एग्जांपल है द रेस्टोरेंट ओनर इजेक्टेड द ऑब्स्ट्रेपेरस कस्टमर। जो रेस्टोरेंट ओनर था उसने सभी उद्यमी मचाने वाले कस्टमरों को बाहर भगा दिया। ठीक है, अगला वर्ड है स्मार्क। इसका मतलब होता है भद्दे ढंग से मुस्कुराने को बोला जाता है स्मार्क। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, बहुत ही गंदे तरीके से मुस्कुरा रहा है ये। ठीक है, ऐसी स्माइल को बोला जाता है स्मार्क। स्नेयर, ग्रीन, सिंपर, सार्डोनिक, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सार्डोनिक में होता है निंदा करना, और स्नेयर में होता है खिल्ली उड़ाने को बोला जाता है, ये मजाक बनाने को बोला जाता है स्नेयर। ठीक है, स्नेयर के साथ एक और वर्ड आता है जेयर। स्पेलिंग ये है JEER, जेयर, और ये है SNEER। इन दोनों का सेम सेंस देते हैं। खिल्ली उड़ाने को बोला जाता है, मुस्कुराने को बोला जाता है, किसी के ऊपर हंसने को बोला जाता है स्नेयर या जेयर। ठीक है, और ग्रीन मिस क्या होता है, मुस्कुराहट को बोला जाता है, हंसने को बोला जाता है, दांत निकाल कर हंसने को बोला जाता है ग्रीन। सिंपर मिस क्या होता है, बनावटी मुस्कान, जैसे ये दिखा रहा है। ठीक है, ये गंदी स्माइल, जिससे बोला जाता है सिंपर। कई लोग कुछ बातें होती हैं बस मुस्कुरा देते हैं ताकि सामने वाले की बेइज्जती हो जाए, तो ये होता है सिंपर। सार्डोनिक निंदा करने को बोला जाता है। ठीक है, फिर एक और होता है रेज, जिसका मतलब RAZZ। इसका मतलब क्या होता है, मजाक बनाने को बोला जाता है। जीबे होता है, जीबे भी इसमें क्या होता है, ताने देने को बोला जाता है, टॉन्ट। ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसका एंटोनिम देखते हैं। इसका एंटोनिम है चेयर, एप्लॉज, क्लैपिंग। ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। एप्लॉज मिस होता है किसी की तारीफ करना, क्लैपिंग मिस किसी के लिए तारीफ पे जाना। उसका चेयर अप मतलब जैसे होता है ना चेयर, ताली बजाकर उसको उत्साहित करना, ये होता है चेयर। ठीक है, एग्जाम्पल इसका दे नज्ड ईच अदर एंड स्मार्क। उन्होंने एक दूसरे को, जैसे नज मिस होता है कोहनी मारकर एक दूसरे को इशारा करते हैं जब, उसे बोला जाता है नज्र। ठीक है, दे नज्ड ईच अदर एंड स्मार्क, और हंसने लगे। ठीक है, अब भद्दे तरीके से मुस्कुराने लगे। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। गाइज, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, या फिर आप बैंक इंग्लिश मान्याक से भी सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और वहाँ पे मैं और भी काफ़ी क्विज स्टार्ट करने वाला हूँ, और काफ़ी कुछ कोर्स मैं वहाँ पे डालने वाला हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। अभी उस पर कोई भी जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने कल ही या परसों बनाया है उसको। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लो उसको। आज की पहली इडियम है सिटिंग ऑन द फेंस। इसका मतलब होता है यू अवॉइड सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर साइड इन अ डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट। जब आप दो लोगों के बीच में जो डिस्कशन हो रहा होता है, या आर्ग्यूमेंट या फाइट हो रही होती है, उसमें किसी एक की साइड लेने से मना कर देते हो, या अपने आप को दूर कर लेते हो, उसे दूरी बना लेते हो, उससे बोला जाता है सिटिंग ऑन द फेंस। जैसे कि अभी रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो भारत पर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है यू आर सिटिंग ऑन द फेंस बट यू शुड सपोर्ट द यूक्रेन। आप जो है दूरी बनाए हुए हो, ये बिल्कुल गलत बात है। आपको यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अत्याचार यूक्रेन के साथ हो रहा है, आक्रमण रसिया ने किया है। लेकिन भारत हर बार सिटिंग ऑन द फेंस है, वो दूरी बनाए हुए है, क्योंकि ये हमारी पॉलिसी है। हम किसी दूसरे के मैटर में टांग नहीं अड़ाते हैं कि भैया आप दोनों का मैटर है, आप खुद ही सुलझाओ इसे। आपसी बातचीत से ही समझौता कायम हो सकता है। और ये मोदी जी ने खुले मंच पर पुतिन जी के सामने ही कहा है, और ये वेस्टर्न कंट्रीज को भी बताया है कि हमारा फंडा सीधा है, हम मुंह पे ही बोल देते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिटिंग ऑन द फेंस। इसका एग्जांपल है स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड मेक अ डिसीजन। दूरी बनाए रखना बंद करो और कोई डिसीजन ले लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली इडियम है किक द बकेट। इसका मतलब होता है टू डाई, मरने को बोला जाता है किक द बकेट। जैसे कि एवरी वन ऑफ अस विल किक द बकेट समडे। हम में से हम सभी लोग कभी ना कभी मरेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली इडियम है बाइट द बुलेट। इसका मतलब होता है मुंह में जब आपके कोई बुलेट होती है। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या हो रहा है इसका, कि आप कुछ जो डिफ़िकल्ट टास्क है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो हर कोई जिससे अब्सटेन कर रहा है, बच रहा है, आप वही काम कर रहे हो। डिसाइड टू समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट। मजबूरी में जब आप कोई चीज़ स्वीकार करते हो, ठीक है, उसे बोला जाता है बाइट द बुलेट। जैसे एग्जांपल है आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल जस्ट हैव टू बाइट द बुलेट। मुझे जो है डेंटिस्ट के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा।
समझ गए ना आप। बाइट द बुलेट का मतलब जब आपकी मजबूरी हो जाती है कोई चीज़ करने की, या आप कुछ जो काफ़ी अनप्लीजेंट वर्क है आपको वो करना पड़ रहा है, उससे बोला जाता है बाइट द बुलेट। अगली इडियम है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। जब आप किसी डेड हॉर्स को मारने की कोशिश कर रहे हो, मतलब क्या है, उठाने की मार रहे हो उससे कि चल उठ, तो उससे क्या है, मतलब आप आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका कोई भी आउटपुट नहीं आने वाला है, कोई आउटकम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अ पर्टिकुलर एफर्ट इज फ्यूटाइल, आपका जो भी प्रयास है वो क्या है, व्यर्थ है। व्यर्थ कोशिश करने को बोला जाता है फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। एग्जाम्पल है इसका, ही कीप्स ट्राइंग टू गेट इट पब्लिश्ड बट आई थिंक ही इज़ फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। वो इस चीज़ को पब्लिश करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो क्या है, व्यर्थ कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।